प्रधानमंत्री मोदी ने डबल इंजन सरकार लाने के लिए 2 राज्यों का दौरा किया। कर्नाटक के यादगिर जिले में कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया गया। इस दौरान उन्होंने डबल इंजन की सरकार के फायदे गिनाए। सूरत चेन्नई इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो हिस्सा कर्नाटका में पड़ता है, उस पर भी आज काम शुरू हुआ है। इससे यादगिर, रायचूर और कलबुर्गी सहित इस पूरे क्षेत्र में ईज ऑफ लिविंग भी बढ़ेगी और यहां उद्यमों को, रोजगारों को भी बहुत बल मिलने वाला है। वहीं महाराष्ट्र पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में लगभग 38,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसके साथ ही उन्होंने मुंबई मेट्रो की 2 लाइनों का भी उद्घाटन किया। राज्य के अनेक शहर भारत की ग्रोथ को गति देने वाले हैं। इसलिए मुंबई को भविष्य के लिए भी तैयार करना, ये डबल इंजन सरकार की प्राथमिकता है। हमारी ये प्रतिबद्धता मुंबई में मेट्रो नेटवर्क के विस्तार में भी दिखती है। 2014 तक मुंबई में सिर्फ 10-11 किलोमीटर तक मेट्रो चलती थी। जैसे ही आपने डबल इंजन सरकार बनाई, वैसे ही इसका तेजी से विस्तार हुआ है। कुछ समय के लिए काम धीमा जरूर हुआ, लेकिन शिंदे जी और देवेंद्र जी की जोड़ी के आते ही अब फिर तेजी से काम होने लगा है। इस दौरान सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि एमवीए सरकार ने महाराष्ट्र में विकास कार्य रुकवाए थे। आप पर भरोसा करके जनता ने डबल इंजन सरकार वापस लाई। महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात महाराष्ट्राचा विकास किती झाला ते आपल्याला माहित आहे आणि अगदी ठप्प झालेल्या कामांना खऱ्या अर्थाने चालना देण्यासाठी आणि जो काही लोकोपयोगी योजनांचा खऱ्या अर्थाने श्वास गुदमरला होता, त्यातून या राज्याची आणि जनतेची, मुंबईकरांची सुटका करण्याची संधी आम्हाला मिळाली। ते केवळ आदरणीय मोदी साहेबांसारख्या धाडसी नेत्यामुळे आणि नेतृत्वामुळे। पीएम के दौरे पर शिवसेना के उद्धव गुट ने मुखपत्र सामना में प्रधानमंत्री का स्वागत तो किया है, लेकिन साथ ही बीजेपी पर भी तंज कसा है। सामना ने अपने संपादकीय में लिखा, प्रधानमंत्री का स्वागत है, लेकिन ये सवाल भी है कि लाखों करोड़ों के प्रोजेक्ट हटाकर महाराष्ट्र के लाखों बेरोजगारों के मुंह से निवाला छीन लिया गया। क्या इसे ही मुंबई महाराष्ट्र का भाग्योदय कहा जाए? प्रधानमंत्री जी है, प्रधानमंत्री जी का स्वागत हमेशा करना चाहिए। सर, और आज मुंबई में आ रहे हैं प्रधानमंत्री जी, अच्छी बात है। प्रधानमंत्री जी को कोई विरोध नहीं करता। और हाँ, जब राजनीतिक कोई बात होगी तो हम बोलेंगे, लेकिन शिवसेना ने जो काम महानगर पालिका में किया है, पहले से करके रखा है, उनका ही उद्घाटन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उनको निमंत्रित किया है। जो काम है जिसका आज लोकार्पण होने वाला है, उसमें देखिए ना, बहुत से काम तो शिवसेना ने ही किया है ना। मैं गिनकर बोल सकता हूँ कौन से काम है। नहीं तो जाइए, हमारे जो एक्स मेयर्स है, हमारे सुनील प्रभु जी, उनसे बात करिए, वो बताएंगे किस काम की परियोजना हमने बनाई थी और उसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री जी करने आए हैं। फिर भी प्रधानमंत्री हमारे शहर में आ रहे हैं, उनका स्वागत करना चाहिए। मोदी का दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि मुंबई में बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं और बीजेपी बीएमसी पर कब्जा करना चाहती है। वहीं महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद पर भी सभी की नजर है। आगामी चुनाव में विपक्ष इसे निश्चय ही भुनाएगा। ऐसे में मोदी सीमा विवाद के सिलसिले में भी राज्यों के नेताओं से बात विमर्श कर सकते हैं।
फिलहाल दोनों राज्य के चुनाव की तारीख घोषित नहीं हुई है, लेकिन सियासी समा बंद रहा है। हाल ही के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मोदी के कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा से बातचीत भी हुई। ऐसे में कर्नाटक के संबंध में सियासी खिचड़ी जरूर पक रही होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज।